मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने की आमद का वक्त हुआ चाहता है। और ये वो महीना है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान को कैद कर देता है, जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर देता है और अपने बंदे को ये आवाज देता है कि तेरा रब तुझ पर रहमतों और बरकतों का नज़ूल कर रहा है। अब ये इंसान पर है कि वो किस हद तक इन रहमतों और बरकतों से फायदा उठाता है। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे वाक़ये के मुतल्लिक बताया जाएगा जहां भारत में एक शख्स को उसकी कब्र बार बार उगल दिया करती थी। यहां तक कि कई बार उस शख्स को कब्र के अंदर रखकर मट्टी डालकर कब्र को बंद किया जाता और अगले रोज उसकी लाश कब्र से बाहर पड़ी होती। ये शख्स कौन था, इसका गुनाह क्या था, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वालों से ये गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का ये सिलसिला बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन गिरामी, रमजानुल मुबारक बरकतों और रहमतों वाला महीना है। ये ऐसा महीना है कि जिसमें मुसलमानों के लिए सिर्फ इनाम ही इनाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों की ये ड्यूटी लगा रखी है कि वो जब कोई इंसान कोई नेकी करे तो इसका सवाब लिखते हैं और अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। लेकिन रमजान के रोजे, रमजान के महीने में पढ़ी जाने वाली नमाजें और की जाने वाली दीगर इबादात का अजर इतना ज्यादा है कि फरिश्तों के कलम इस अजर को नहीं लिख सकते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह वाज़े किया कि रमजान का महीना मेरे और मेरे बंदे का मामला है। लिहाजा जो शख्स अल्लाह के लिए रोजा रखता है, भूख काटता है, प्यास को बर्दाश्त करता है, अपने नफ्स पर काबू करता है और फिर अपने रब के सामने इफ्तार करते हुए ये दुआ करता है कि ऐ मालिक, मैंने तेरे लिए ये रोजा रखा था और तेरे ही दिए हुए रिज्क से इसको इफ्तार कर रहा हूँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद उस शख्स के लिए सवाब लिखता है। बस फिर वो मालिक जितना चाहे तो उस शख्स के लिए सवाब लिखते कि ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। नाज़रीन गिरामी, रमजानुल मुबारक की फिजा ऐसी होती है कि हर शख्स का नेकी करने को दिल चाहता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि रमजानुल मुबारक में शयातीन को जकड़ दिया जाता है। कोई शैतान इंसान को बुराई की तरगीब दिलाने वाला नहीं होता। इंसान खुद भाग भाग कर मस्जिद जाता है, जमात के साथ नमाज अदा करता है, रोजा इफ्तार होता है तो फिर उसे तरावी की फिक्र होने लगती है और तवील तरीन नमाज तरावी को अदा करता है। वजह सिर्फ ये है कि शयातीन को कैद कर दिया जाता है और अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नज़ूल हो रहा होता है। नाज़रीन गिरामी, रमजानुल मुबारक दरअसल हमारे नफ्स पर काबू करने, नफ्स का इम्तिहान भी है। कोई शख्स अगर रमजान में भी गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इसे इस तरह नेकियां ज्यादा दी जाती हैं, उसी तरह गुनाह भी ज्यादा होगा। अगर कोई शख्स कोई ऐसा जुर्म करता है तो इसके नतीजे में सजा भी सख्त होगी। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम और रहम करने वाला है। हमें अल्लाह से रहम की दुआ करनी चाहिए कि हम उसके इंसाफ के काबिल नहीं हैं। रमजान के महीने की तैयारी के तौर पर हम सब लोगों को रमजान की आमद का इस्तकबाल करना चाहिए और रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इबादत का मामूल बनाया जाए कि यही हमारे लिए बाइसे बख्शिश होगा। अब नाज़रीन गिरामी, कब्र के अजाब की बात की जाए तो कब्र का अजाब एक हकीकत है, इसे किसी तौर पर झुटलाया नहीं जा सकता। अलबत्ता बाज़ औक़ात कुछ लोगों का वहम भी होता है, लेकिन कब्र का अजाब होना एक हकीकत है। भारत से एक वाकया सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स पर कब्र का अजाब हुआ और वो शख्स हमेशा कब्र से बाहर, यानी उसकी लाश कब्र से बाहर पड़ी हुई मिलती थी। ये मामला कुछ यूं था कि एक नौजवान जो कि भारतीय हुकूमत के लिए काम करता था, बज़ाहिर ये मुसलमान था, लेकिन भारत की हिंदू सरकार जो कि मुसलमानों पर जुल्म करने वाली थी, उन्हें उलमा की मुखबरी किया करता था। उन्हें बताता था कि कौन सा आलिम
आलिम उनके खिलाफ लिख रहा है और उनके खिलाफ बोल रहा है, कौन सा आलिम हक की आवाज बुलंद कर रहा है। ये शख्स उन लोगों की मुखबरियां किया करता था और इसके नतीजे में जालिम सरकार उन उलमा को गिरफ्तार करती और यहाँ तक कि उनका कत्ल कर दिया जाता था। नाज़रीन गिरामी, तवील अरसे तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन किसी को ये मालूम ना हो पाता था कि आखिर मुखबरी कौन करता है। एक रोज इस नौजवान की हलाकत हो गई। जब ये नौजवान फौत हुआ तो इसके घर वालों ने मुसलमानों के तरीके से इसको गुस्ल दिया, इसकी नमाज जनाजा का एहतमाम किया गया और फिर इसे कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र में डालकर कब्र को बंद कर दिया गया। अब नाज़रीन गिरामी, यहाँ से हैरत अंगेज वाकया असल में शुरू होता है। अगले रोज जब इस नौजवान का बाप और भाई उसकी कब्र पर फातिहा खानी करने पहुंचे तो उनकी चीखें उस वक्त निकली जब उन्होंने ये देखा कि लाश तो कब्र से बाहर पड़ी है लेकिन कब्र मुकम्मल तौर पर बंद है। ये उनके लिए इंतहाई हैरान कुन मौका था और वो बहुत परेशान भी हुए। उन्होंने फौरन गोरकन को बुलाया, कब्र की खुदाई की, इस लाश को कब्र के अंदर रखा, कब्र को बंद किया, फातिहा पढ़ी और घर वापस आ गए। अगले रोज जब वो दोबारा कब्रिस्तान पहुंचे तो सामने फिर वही मंजर था, इस नौजवान की लाश बाहर पड़ी थी। अब अगले 3-4 रोज तक रोजाना ये मामूल रहता कि वो लाश कब्र के अंदर डाल कर आते और अगले रोज जब वो कब्रिस्तान पहुंचते तो लाश कब्र से बाहर पड़ी होती। उन्होंने फौरी तौर पर उलमा से राब्ता किया कि आखिर माजरा क्या है। उलमा को राब्ता करने के बाद ये बात खुली कि ये शख्स दरअसल इन्हीं उलमा की मुखबरियां किया करता था। उसके भाई और बाप को ये शक था कि शायद कोई शख्स उनके साथ ऐसा कर रहा है। ये मशवरा दिया गया कि आप एक रात कब्रिस्तान में गुजारिए और देखिए कि कौन शख्स है जो कब्र के साथ यूं करता है और मुर्दे को बाहर निकाल देता है। इस बाप और बेटे ने एक रात कब्रिस्तान में गुजारने का फैसला किया और फिर अगले रोज जो कहानी उन्होंने बताई वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक और परेशान कुन थी। वो बताते हैं कि हमने रात के पिछले पहर ये देखा कि कब्र ऊपर से खुद ब खुद खुली और ये हमारा बेटा जो कब्र के अंदर मौजूद था, इसको आग ने घेर रखा था, ये अपना सर पीट रहा था। हमने ये मनाजिर देखे तो हम दोनों बेहोश हो गए और इसके बाद हमें कोई खबर नहीं। सुबह जब हमारी आंख खुली तो कब्र बंद थी और लाश कब्र के साथ बाहर पड़ी हुई थी। हम ये समझ गए कि ये इस पर अल्लाह का अज़ाब है। कोई शख्स इसके साथ ऐसी हरकत नहीं कर रहा कि इसकी कब्र की खुदाई करे और कब्र से इस मुर्दे को बाहर निकाले। नाज़रीन गिरामी, जो लोग हक का काम करते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं और हक के लिए आवाज उठाते हुए मुश्किलात का सामना करते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत भी करता है और उनका बदला भी ऐसे जालिम लोगों से लेता है। बेशक वो मालिक सबसे बड़ा है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो और इसका पैगाम आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।